श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण या भागवत कथा। चल रहा है प्रथम स्कंद और आज है 14वां अध्याय, है ना। तो अभी महाभारत खत्म हो गई। कृष्ण भगवान अपने घर चले गए। पांडव बड़े मजे से सारे सुख भोग रहे हैं, और विदुर जी अपने बड़े भाई और भाभी के साथ हिमालय में चले गए, और उनको मोक्ष भी मिल गया। विदुर जी चल गए तीर्थ स्थान पे। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें भागवतम में। रंजिता भाभी आप पढ़िएगा। हाँ हाँ। जी। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती, और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पुण्य व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है, और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसीलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए, और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। नहीं, कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हाँ, 1 मिनट हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी यहाँ पे राजा युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो रही है ना। तो वो बोल रहे हैं कि, तो इसको सूत जी बोल रहे हैं शौनक जी को कि पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण, ये और एक भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना। वो बोल रहे हैं कि उनसे उनका हालचाल पूछने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा था, पर अर्जुन वापस आए नहीं। बहुत महीने हो गए, बहुत दिन भी नहीं, बहुत महीने हो गए, और वो आए ही नहीं, लौट कर ही नहीं आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसे संकेत हो रहा है, मतलब फील हो रहा है अंदर से कि है ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ है ना। उसके लिए क्या है, अपशकुन, मतलब उनको ऐसे लग रहा है भविष्य में कुछ गलत होने वाला है ना। कुछ ऐसा हमको भी कभी कभी फील होता है ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ गलत होगा, कुछ अनहोनी होगी, कुछ बुरा वक्त आएगा, या कुछ भी होगा नेगेटिव। तो वैसे ही है ना धर्मराज युधिष्ठिर को भी फील हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि कहीं नारद जी की बात सच तो नहीं हो रही है कि है ना वो काल का समय आने वाला है जो है,
अभी ये जो हम लोग हैं काल में, है ना, तो वो बोल रहे हैं कहीं वो तो नहीं आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि है ना, उनको ऐसा महसूस भी हो रहा है कि बड़ा कठिन समय आ रहा है ना, बड़ा कठिन, कठिन के लिए विकट। बोल रहे हैं कि काल की गति, जो काल, जो समय चल रहा है, वो ऐसे लग रहा है बहुत कठिन हो रहा है धीरे धीरे। तो बोल रहे हैं कि जो ऋतु, जैसी ऋतु होनी चाहिए वैसी नहीं। जैसे अभी हमारे यहाँ अपने टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसे ऋतु मतलब जैसा मौसम होना चाहिए वैसा मौसम हो नहीं रहा है। हम लोग तिरपुर में कभी ठंडी नहीं पड़ती थी, इस साल इतनी ठंड पड़ी है कि हम लोग को कंबल निकालने पड़े। तो ये सही नहीं है। तो हमारे लिए भी कि कलयुग और आगे बढ़ रहा है ना, कलयुग और गहरा हो रहा है, तभी ऐसे सब बदलाव आते हैं। तो अगर हम भागवतम के जरिए समझें तो कलयुग और गहरा हो रहा है, उसका प्रभाव और ज्यादा पड़ रहा है इस समय में, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि वैसा समय नहीं लग रहा है, और है ना सब कुछ उल्टा हो रहा है, क्रियाएं भी उल्टी हो रही है, लोगों में क्रोध ज्यादा हो रहा है, क्रोध, लोभ और असत्य का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए सारे पाप वाले कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, है ना। आपस में घर में सब क्लेश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पति पत्नियों में भी झगड़े हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि सब में छल हो गया है, मित्रों में भी छल हो गया है। इसका मतलब पहले के युगों में मित्रता बहुत शुद्ध होती थी, प्योर, पर आजकल ऐसा तो कोई भी रिश्ते में नहीं है, सब जगह छल कपट चल रहा है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई, पति पत्नी, सब में झगड़े और छल कपट हो रहे हैं, पाप हो रहा है, असत्य है, सिर्फ खुद के फायदे के लिए। तो बोल रहे हैं कि कली का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। स्वभाव भी, लोगों का स्वभाव लोभी हो रहे हैं, सब दंभ और अधर्म, है ना, अधर्म के प्रति जा रहे हैं। और फिर अरिष्ट सूचक मतलब अशुभ, प्रकृति में भी अशुभ कार्य हो रहे हैं, जो हो रहे हैं कार्य काल की वजह से, वो सारे अशुभ हो रहे हैं। तो ये सारी बातें राजा युधिष्ठिर भीमसेन से कर रहे हैं, उनके भाई के साथ। उनको काल का प्रभाव महसूस हो रहा है, उनको ये सारा फील हो रहा है ना, वो देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं युधिष्ठिर भीमसेन से कि अर्जुन को हमने द्वारका भेजा था, पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं अभी, वो पता करने के लिए, और उसको जाके 7 महीने हो गए और वो अभी तक नहीं लौटा है ना, अभी तक उसके आने की कोई खबर नहीं है। तो बोल रहे कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या कारण है कि अर्जुन लौटे ही नहीं है, 7 महीने हो गए, खबर लेके ही नहीं आए कि हमारे श्री कृष्ण भगवान के क्या हालचाल है। तो वही उनको फिर से याद आ रहा है कि कहीं देवर्षि नारद की बात सच तो नहीं हो रही कि काल बदल रहा है ना। और ये जो कहीं श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को छोड़ के, धरती छोड़ के तो नहीं चले गए, तो लीला विग्रह का स्मरण, है ना, कहीं श्री कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं छोड़ के तो नहीं चले गए, उससे तो त्याग तो नहीं कर दिया उन्होंने। फिर राजा युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान के कृपा से ही उनको ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और ये स्वर्ग के समान ये राज्य मिला है, जिन पे वो अभी राज्य कर रहे हैं। तो देखिए वो भी ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, है ना, राजा युधिष्ठिर जो उस समय पूरे धरती के राजा हैं, वो भी ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि जो भी है सब श्री कृष्ण के वजह से ही है। तो हम देखेंगे कि भागवतम में कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण हमेशा बोला गया, भगवान श्री कृष्ण। इसमें है पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो फिर हमें भी अपने अंदर रखना चाहिए, जब छोटी छोटी चीजों में भी हमें कृष्ण भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना, और यही भाव होना कि सब कुछ उनके वजह से ही हो रहा है, हम क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतना बड़ा राजा, है ना, इतना ज्ञानी, परम भक्त कृष्ण भगवान का, फिर भी उसके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं, उसके अंदर वो नहीं कि मैंने किया, वो यही कहते हैं बार बार
कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, दया से, उनके ही वजह से सब कुछ है जो भी है आज हमारे पास। हमको भी हमेशा यही बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा धन्यवाद कहते जाएं कृष्ण भगवान जी को, छोटी छोटी बातों में। बड़ी बड़ी बात में तो सब कोई याद कर ही लेते हैं, पर छोटी सी खुशी है ना, जब हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है, या आप अपने अपनों को जब खुश देखते हैं, उनके चेहरे पे जब मुस्कान देखते हैं, तब धन्यवाद बोलिए कि देखो मेरे अपनों के चेहरे पे मुस्कान आई, वो खुश हैं। बहुत बड़ी बात होती है ना, अपने खुश हैं तो हम भी आराम से रह पाते, वो दुखी तो हम भी दुखी। तो ये ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ों में भी कृष्ण भगवान को याद करिए, धन्यवाद करिए। अपने परिवार में भी सबको बोलते रहिए, याद दिलाते रहिए उनको। हम तो रोज पढ़ते हैं तो अपने हमको रोज आता रहता है ये सब, पर वो तो नहीं पढ़ते हैं रोज भगवत गीता या भागवतम, तो उनको आप ही सिखाइए, धीरे धीरे रोज बोलिए, अपने आप सब कुछ उनके अंदर भी समा जाएगा। चलिए भी आगे का बीना भाभी आप पढ़ेंगे। हाँ दीदी। भीमसेन से पढ़ना है, भीमसेन। 9 के बाद। मेरा स्क्रीन असल में बहुत छोटा है, वो ऐसे स्लैंटिंग में तो आ नहीं रहा है, ऐसे खड़ा ही में आ रहा है, बहुत महीन अक्षर है। अच्छा, तो फिर ठीक है, फिर आप रहें। ऐसे मतलब इसमें तो स्क्रीन में तो भगवान की वहां से स्टार्ट है। हाँ, भगवान की उसके नीचे वाली लाइन से पढ़ना है, भीमसेन। नीचे वाली लाइन से, अच्छा। हाँ। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो, देखो तो नहीं, देखो तो सही, आकाश में उल्कापातादि, पृथ्वी में भूकंपादि और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह शियारीन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाएं कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ों की उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को आते हुए विश्व को सुना कर सुना कर देना चाहते हैं। कहाँ गया ये? 14 नंबर। हाँ, देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां जहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है, आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं।
भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग ही लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घिसे आग नहीं चलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी अ, राजा युधिष्ठिर भीम से बोल रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है ना, कि समय बदल रहा है, काल बदल रहा है और कलयुग आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि भीमसेन को बोल रहे हैं कि तुम तो मनुष्य में व्यग्र के समान हो। मतलब भीमसेन एक शेर के समान थे, है ना। शेर ले लो, चीता ले लो, कोई भी, उतनी शक्ति थी उनमें, उतना बल था उनके अंदर। तो बोल रहे हैं कि तुम तो उनके समान हो। तो बोल रहे हैं कि देखो आकाश में कैसे, है ना, वो जो होता है ना, एक तारा गिरता है जोर से ऊपर से, एक कॉमेट बोलते हैं, जो आके फिर नीचे धरती पे गिरता है तो उस जगह पे आग लग जाती है। तो बोल रहे कि देखो वैसा हो रहा है, धरती में एक भूकंप आ रहा है, मनुष्य के शरीर में तरह तरह के रोग आ रहे हैं। तो ये सब संकेत जो है ये बड़े ही अपशकुन है ना, अच्छे शगुन नहीं है, ये सब अपशगुन है। फिर बोल रहे हैं कि इससे पता चल रहा है कि जो मनुष्य की बुद्धि है उसमें मोह ज्यादा आने वाला है, ऐसा उत्पात होने वाला है, मतलब ऐसा कुछ का दंगा होने वाला है कि जिससे मनुष्य ज्यादा ही मोह मोह में चला जाएगा, मतलब बहुत ही स्वार्थी होने वाला है ना। फिर बोल रहे हैं कि मेरी बाई आंख, जांग और भुजा बार बार फड़क रही है, जो कि बोल रहे हैं कि ये अच्छा शगुन नहीं है, जो बाई तरफ का फड़कना। फिर बोल रहे हैं कि ऐसा संकेत हो रहा है कि बहुत ही जल्दी कुछ अनिष्ट होगा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बोले मेरा हृदय भी बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है। जब हमको डर लगता है तो होता है ना, हमारा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है। तो वैसा ही हो रहा है राजा युधिष्ठिर के साथ। फिर ये बोल रहे हैं कि कैसे है ना, सिराइन मतलब मादा गीदड़, वो सूर्य की तरफ मुंह करके रो रही है ना, और उसके मुंह से आग भी निकल रही है। फिर बोल रहे हैं कि कुत्ता एकदम निडर निर्भय सा, उसको कोई डर नहीं लग रहा और राजा की तरफ देख के चिल्ला रहा है। फिर बोल रहे हैं कि गौ आदि जो अच्छे पशु है, गौ माता को हम माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो बोल रहे कि जो अच्छे पशु है, शुभ पशु है, वो सब मेरे बाएं करके चले जा रहे हैं, और जो अशुभ पशु है जैसे गधे हो गए या बुरे पशु, वो मेरे दाहिनी तरफ आते से दिख रहे हैं, है ना। तो फिर बोल रहे हैं कि जो मेरे उनका जो वाहन है घोड़ा, वो भी रो रहा है ना। और जो मृत्यु के दूत है जैसे उल्लू और फिर कौवा और पेखुड़ी, पेखुड़ी भी एक पक्षी है, तो वो रात को बड़े ही भयानक आवाज से राजा युधिष्ठिर को डरा रहे हैं, मतलब ऐसी आवाज निकाल रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा उनकी आवाज को सुन के, है ना। तो फिर वो बोल रहे हैं कि सारी दिशाएं भी धुंधली हो रही है, जो सारी हम चार दिशाएं वो भी धुंधली सी नजर आ रही है। सूर्य चंद्रमा के सामने भी है ना, मंडल आ रहा है, जो ग्रहण अपने जो ग्रहण होते बोलते हैं ना, कलयुग में ग्रहण ज्यादा हो रहा है, बार बार ग्रहण आता है। तो वही यहाँ पे राजा युधिष्ठिर भी बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि पृथ्वी पे पहाड़ भी कांप उठ रहे हैं, बादल जोर जोर से गरज रहे हैं और बिजली भी गरजती ही जा रही है, बिजली गिरती ही जा रही है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि ये सब है ना, मन को नहीं भा रही है, मन को चीर देने वाली ये सारी घटनाएं हो रही हैं। बार बार आंधी चल रही है, बादल बड़ा डरावना दिख रहा है, बादल का जो दृश्य है उससे बहुत डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बादलों से खून बरस रहा है ना। और सूर्य की जो किरणें हैं वो भी मंद होती जा रही है, जो प्रकाश सूरज भगवान से निकलता है वो भी उसमें भी कम हो गया है ना। आकाश में
सारे ग्रह आपस में टकरा रहे हैं। तो ये सब है कलयुग का प्रभाव। कलयुग तो अभी एंट्री करने वाला है और उसका प्रभाव ऐसा हो रहा है, और हम कलयुग में ही रहते हैं, है ना। फिर बोल रहे हैं कि भूतों की भीड़ में, है ना, पृथ्वी और अंतरिक्ष में भी आग लगी हुई है। बोले नदी नद तालाब लोगों में व्याकुलता हो रही है। तो क्योंकि वो प्रभाव आने वाला है, तो पूरी जो धरती है, सृष्टि है, वो एक बार के लिए हिल जा रही है। डिस्टर्बेंस होता है ना, कोई एक होता है ना कि अभी देखो, अभी अपने ही घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या होता है, वो घर का माहौल संतुलन बिगड़ जाता है कि नहीं। सबका मूड खराब होता है, चुप रहते हैं, कोई गुस्से में रहते हैं। अगर वही कुछ अच्छा हो, खुशी खुशी हो, तो सबका एकदम बहुत अच्छा एम्बियंस हो जाता है, माहौल बहुत अच्छा होता है। तो वही है, अभी यहाँ काल है ना, ये काल जो आ रहा है वो इस धरती पे आ रहा है। तो इस धरती में जो भी जितने भी जीव है, उनमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनके अंदर सब कुछ बदल रहा है। तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सब नेगेटिव बदलाव है। तो वही सब बोल रहे हैं कि सब है ना, नदी और सब तालाब, सब में व्याकुलता है। घी से दिया भी नहीं जल रहा, घी से ही दिया जलता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो बोले ये भयंकर काल न जाने क्या क्या करेगा, है ना। इतना कुछ हो रहा है, क्या क्या करेगा। बोले गहना बछड़े दूध नहीं पी रहे, गौ माता दूध दोने नहीं दे रही है, गौशाला में गायें सब रो रही है, और बैल भी उदास है। तो ये ऐसे राजा युधिष्ठिर पूरे काल के प्रभाव को एकदम विस्तार में बता रहे, एक एक का एक्सप्लेन करके, उनका नाम लेके कि सबको कैसे लग रहा है। चलिए भी आगे का पढ़ते हैं। आभा भाभी। देवताओं की मूर्तियां दो सी रही हैं, इनमें से पसीना छूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम हीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पादों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमल से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पादों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए हैं। मुंह लटका हुआ है, कमल सीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवी नारद की बातें करके उन्होंने श्रीधर के सामने ही अर्जुन से कहा। पढ़ू मैम आगे। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशार, आर, सात्विक, अनक और वृषणवंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव से तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी की आदि 7 बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा अपने छोटे भाई देव के साथ तो है ना। उनके पुत्र धृतवर्मा, जयंत, गद, सारण था शत आदि यादव वीर सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद हैं। वृषण वंश के सर्वश्रेष्ठ प्रद्युम्न से तो है। युद्ध में बड़ी शक्ति दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना। सुषेण, आरुदेशेन, साप और उनके पुत्र अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी हाँ ठीक है, अभी यहाँ तक करते हैं। तो भी यहाँ पे
राजा युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि देवताओं की मूर्ति मतलब मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनसे भी पसीना छूट रहा है और वो भी हिल डुल रही है ना। वो बोल रहे हैं कि देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम वो भी वीरान से दिख रहे हैं। श्रीहीन मतलब वीरान, और उनमें कुछ आनंद जैसा नहीं दिख रहा है। वो सब है ना ऐसी बेजान से दिख रहे हैं है ना। तो बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसी दुख की खबर आने वाली है ना। बोले ऐसा इतना सब बदलाव हो रहा है, पता नहीं कैसा दुख आने वाला है, कैसा संकट आने वाला है। बोले इन बड़े बड़े उत्पादों को देखकर समझ में नहीं आता है कि फिर वो बोल रहे कि ये जो भाग्यहीन भूमि है, बोल रहे भूमि का भाग्य भी खत्म हो चुका है। बोले भाग्यहीन भूमि में क्या भगवान उन चरण कमलों से जिसका सौंदर्य है ना, जो ध्वजा रख के, व्रज रख के, फिर अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह रख के, कहीं वो चले तो नहीं गए धरती को छोड़ के। तो ये कृष्ण भगवान को एक्सप्लेन किया है कि कहीं कृष्ण भगवान धरती को छोड़ के चले तो नहीं गए जिससे ये धरती भाग्यहीन हो गई है ना। तो ये सब जो बातें राजा महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सब से राजा अंदर ही अंदर बड़े चिंतित हो रहे हैं। उनके अंदर में मन में बहुत चिंता फैल रही है। ये ऐसे सब चल ही रहा था कि उसी समय उन्होंने देखा कि द्वारका से अर्जुन लौट रहे हैं, और अर्जुन को देखा कि उनकी भी स्थिति ऐसी ही है। वो बड़े ही दुखी दिख रहे हैं, आतुर दिख रहे हैं, मतलब बड़े ही बेचैन है, चेहरा लटका हुआ है ना, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके कमल के जैसे नैन, उससे आंसू निकल रहे हैं, और उनके शरीर में कुछ भी कांति नहीं है। जो चमक थी अर्जुन के अंदर, वो चमक भी नहीं दिख रही है ना। तो ऐसे में अर्जुन आके अपने बड़े भाई के चरणों में बैठ गए, और ऐसे अर्जुन को देख के राजा युधिष्ठिर बड़े घबरा गए। और उनके जो सुहृद उनके पास बैठे थे, मतलब जो राजा के मित्र थे, उनके सामने ही राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई अर्जुन, द्वारका में हमारे सभी संबंधी जो कौन कौन है, मधु, भोज, दशाहर, आहर, सात्वत, अंधक, वृष्णिवंशी, यादव सब कुशल में तो है। हमारे नाना शूरसेन जी, वो प्रश्न है ना। फिर छोटे भाई सहित मामा वासुदेव, वो कुशल पूर्वक है। मामी देवकी अपने सातों भाइयों और पुत्रों और बहुओं के साथ कुशल मंगल आनंद से है ना। फिर बोल रहे कि जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वो उग्रसेन राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित है कि नहीं है। तो देखिए इतने सारे लोग हैं है ना यदुवंश में, हम तो सिर्फ एक दो नाम को ही जानते हैं। तो यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारन, शत्रुजीत सभी यादव वीर कुशल मंगल तो है, कहीं वो अशुकल तो नहीं है ना। अब वो पूछ रहे कहीं वो अशुकल तो नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे क्यों आए हो, खुशी खुशी आना चाहिए था ना सब। पर वो अर्जुन बड़े दुखी मन से आए। फिर बोल रहे हैं कि यादवों के प्रभु बलराम जी, वो तो आनंद में है कि नहीं। फिर बोल रहे वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्र सुख से तो है। फिर बोल रहे कि भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना। फिर वह कितने सारे नाम है, सुशेष, फिर चारुदेशन, जाम्बवती नंदन, सांब, फिर ऋषभ। बोल रहे कि ये सब श्री कृष्ण के बाकी के अन्य पुत्र सब कुशल मंगल तो है। फिर बोल रहे कि भगवान श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी, तो उद्धव जी भी बोलते कृष्ण भगवान के इतने परम भक्त है कि दूर से अगर आप देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कृष्ण भगवान ही आ रहे। उद्धव जी ऐसे दिखते हैं, सेम टू सेम कृष्ण भगवान के जैसे। तो वो कृष्ण भगवान के सेवक बोलते कि वो भी कुशल मंगल है ना। श्रुतदेव और सुनंद नंद सभी प्रधान यदुवंशी, श्री भगवान कृष्ण और बलराम बाहुबल सुरक्षित तो है, सब कोई अशुकल तो नहीं है, सब कुशल मंगल है ना।
तो बोलते हैं कि ये जो हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले जो लोग हैं, तो बोल रहे ये सारे लोग पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं। पूछ रहे वो सारे कुशल मंगल तो है कि नहीं। तो ऐसा राजा युधिष्ठिर अर्जुन से पूछ रहे हैं, जो अर्जुन अभी अभी लौटे वहां से। चलिए अभी आगे का पढ़ते हैं। मम्मी आप पढ़ोगे 149 पेज नंबर, सेकेंड पैरा से पढ़ना। नहीं, उसके नीचे वाला भगवत। हाँ, नहीं आप सब इतना पढ़ पाए वो भी बहुत बड़ी बात
करते कृष्ण भगवान से, बोल रहे कि अपने स्वजनों के साथ वो द्वारका सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते, मतलब बैठते। तो बोले वो विराजे है ना, अर्जुन से पूछते हैं कि वो विराजे हैं। तो बोले आदि पुरुष बलराम जी सात संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। तो देखिए इन सब की एक तरफ से बोले हम स्तुति कर रहे हैं या है ना उनकी तारीफ कर रहे हैं या उनके गुणों के बारे में हमें पता चल रहा है ना। फिर उनके बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी यदुवंशी लोग में सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा कर रहे बलराम जी, बलराम जी और उनकी भुजाएं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए बोले सत्यभामा आदि 16,000 रानियां जो कि प्रधान रूप से चरण कमलों की सेवा में रत रहती है, उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं की हार कर इंद्रियों की भोग के योग तथा उनकी अभिष्ट पाई जाती वस्तुओं का उपभोग करती है। केवल यदुवंशी श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से पूरा यदुवंशी सुरक्षित है ना, वो निर्भय है, उनमें कोई भय नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनके रक्षक तो श्री कृष्ण भगवान है। तो निर्भय रहते हैं, अपने कृष्ण भगवान के हमेशा ध्यान लगाए रहते हैं। तो यही कहना राजा बता रहे हैं कि कैसा है यदुवंशी। फिर बोले कि भाई अर्जुन तुम बताओ तुम कैसे हो, है ना, तुम स्वयं कुशल से हो ना, क्योंकि तुम श्रीहीन दिख रहे हो, मतलब तुम बड़े से वीरान उदास चिंतित जान ही नहीं हो जैसे ऐसे दिख रहे हो, मतलब कितने दुखी है अर्जुन, वो ऐसे दिख रहे हैं, श्रीहीन से दिख रहे हैं ना। तो बोल रहे हैं कि किसी ने तुम्हारी निंदा तो नहीं की, मतलब तो किसी ने तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रखती, क्योंकि आप जाके आ रहे हो कहीं पे आपका ना सत्कार ना हुआ हो। तो बोल रहे हैं तुम किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने तुम्हें अमंगल शब्द तो नहीं कह दिए ना, जिससे कि तुम्हारा मन बहुत दुखी हो गया है। और फिर वो कहते हैं कि अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास कोई आया हो और तुमने उसी को वादा दिया हो कि ठीक है मैं तुम्हारी ये आशा पूरी करूंगा और तुम कर नहीं पाए हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने वादा किया प्रतिज्ञा की और पूरी नहीं हो गई। फिर बोलते कि तुम तो शरणागतों की रक्षा करते हो, कहीं तुमसे तो कोई भूल नहीं होगी, किसी ब्राह्मण या रोगी या अबला, है ना, या बूढ़े या गौ माता, किसी भी प्राणी को तुमने अपने शरण में लिया और उसका त्याग कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि कहीं तुमने अगम्य स्त्री, मतलब पुराने काल में ऐसा होता था कि कुछ स्त्रियों से हमें संबंध नहीं रखना है, कहीं तुमने उनसे संबंध तो नहीं रख लिया, है ना। और कोई गमन स्त्री, मतलब जो मतलब कुछ छोटी स्त्रियां होती है उनके साथ तुमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, समागम कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो देखिए राजा युधिष्ठिर को कितनी चिंता हो रही है अर्जुन को देख के, कि वो जितना सोच सकते थे, जिस टॉपिक के ऊपर सोच सकते थे वो सोच रहे अर्जुन को बोले कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, तुम ऐसे क्यों कर। बहुत स्वाभाविक है, हम भी ऐसे रिएक्ट करते हैं, कोई अपना बड़ा दुखी दिखता है और वो कुछ बोल नहीं रहा है तो हम ही चालू हो जाते हैं कि ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, क्यों ऐसे हो, क्यों तुम्हारी ऐसी हालत है, क्यों परेशान से दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो। तो वही यहाँ पे राजा युधिष्ठिर भी अर्जुन को देख के बड़े चिंतित हो रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई बूढ़ा हो या ब्राह्मण हो और वो भूखे और तुमने पहले खाना खा लिया, कहीं उससे तो तुम्हें ऐसी तुम्हारी स्थिति नहीं हुई है ना। तो बोल रहे कि मुझे विश्वास तो नहीं होता है कि तुमने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कोई कार्य किया है, क्योंकि ये सब तुम्हारे योग्य नहीं है। फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा चिंतित हो रहा हूँ तुमको ऐसे देख के। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे परम प्रियतम ना, कृष्ण अर्जुन के लिए पहले भी आया था, परम प्रियतम
देखिए और तो कोई कारण नहीं हो सकता कि तुम इतने उदास से दिख रहे हो। तो इससे हुआ हमारा ये 14 चैप्टर खत्म। अभी हम पढ़ते हैं इसके श्लोकस। रंजिता भाभी, आप चालू करिए, फिर बीना भाभी, फिर आभा भाभी, फिर मम्मी, 10-10 करके पढ़िए। जिष्णु बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टम् व्यतीता कचिन्मा शास्त्र नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रोधं विपर्यस्त धर्मिणः पपीयसि नृणां बातां क्रोधलोभानृतात्मनां जिहाप्रायं व्यवहितं साठमीश्रं च सोह्यदं पितृमातृसुहृद भातृदम्पतीनां च कल्कनं निमित्तात्यरिष्टानि काले त्वनुगतेनृणां लोभार्धधर्म कृतिं दृष्टोवाच अनुजं युधिष्ठिरोवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गतः सप्ताधुनामाश भीमसेन तवानुज नायति कस्यादेर्नाहं वेदे मञ्जसः अपि देवर्षादिष्टः स कालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोगमाक्रीडं भगवानुच्छिश्रुक्षति तस्मान्नः सम्पद्राज्यं दारः प्राणाः कुलं प्रजाः आसनं सपत्न विजयो लोकाश्च यनुग्रहं पश्योत्पातान्तरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् संसोतो दुराब्धयं नो बुद्धिमोहनम् हाँ दीदी, रुको मम्मी रुको। दिख नहीं रहा स्क्रीन में, कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, जैसे मतलब आप कुछ पढ़ने बोल रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है। श्लोक नहीं दिख, थोड़ा स्क्रीन में टच करके देखिए, स्क्रीन आ रही है क्या? स्क्रीन नहीं, वो थोड़ा अलग टाइप का। एक मिनट, मैं फिर से शेयर करती हूँ। अभी दिख रहा है? नहीं हो तो चली गई। आभा भाभी आप पढ़ रहे हैं? हाँ दीदी पढ़ लेती हूँ। हाँ 11 ले श्लोक से पढ़ू ना। हाँ जी हाँ जी। ओरक्षी बाहवो महं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्च चापि हृदये आराध्यास्त्यन्ति विप्रयम् शिवै शोधन्तमादित्यम धीरोत्यनलालना मामङ्गसारमेयोऽयं
धीरे भक्त्यभिरुवत् साष्टाः कुर्वन्ति मां स्वयं दक्षिणं पशवोपरे वाहांश्च वाहांश्च आहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये उदतो मम मृत्युदूतः कपोयमूलूकः कम्पयन मम मनः प्रत्युलूकश्च कुवः नैरनिद्रौ शून्यमिच्छः धूमादिशः परिधय कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्धातश्च महास्ततात् साङ्कच स्तन्यीनुभिः वायुर्वाति स्पर्शौ रजसा विसृतम् अश्रुगवशन्ति जलदा बिभत्समिव स्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य गृहमर्दमिथो दिवि भूतगर्णे ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च शोभिताः सारांसि च मनसि च न ज्वलन्त्यग्निराज्येन कालोऽयं केविदाप्यै न पिबन्ति स्तनवांवत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्तुषभाव्रजे देवतानि पढ़ो क्या दीदी आप? दैतानि रुद्राणि शिवदन्ते युक्तलिं च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोधानाश्रमाः भ्रष्टश्रियो दानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः। हाँ। मन्य एतैर्ममोहोत्पातैर्नूनं भवतः पदैः अनन्तय पुरुष श्री इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्यप्रत्यागमद्ब्राह्मन् यदुपूर्याः कपिध्वजः तं पूर्वमातुरम् अद्यो वदनमबिन्दुन् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्न नहीं आ रही थी, जब आ रही है ना त्वतान्धकवृत्तामः कच्चित् स्वस्थ यास्ते वाथ मारिषः मातुलसानुज कच्चित् कुशलयानकदुन्दुभिः सप्तपत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजः आस्ते सस्नुषा क्षेमं देवकी परुमुखा स्वयं कच्चिद्राजाहुको जीवत्स्य सत्पुत्रोंस्य चानुजः। अब आवाज आ रही थी ना दीदी?
ऋद्धिक् ससुतोर्क्रुवो जयन्त गदा सारणः आसते कुशलं कच्चिद्दे च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सातवातां प्रभुः पद्दुम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो निरुद्धो वर्ध वर्धे वर्धते भगवानुत शूषेणश्चारुदेष्णश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णीर्प्रभराः सपुत्रा ऋषभादयः। तो हो नहीं रहा। इक्कीस है ना? 32 ठीक है। तथैवानुचरा सौरै श्रुतदेवधवादयः सुनन्दनन्दशीर्षणा ये चान्ये सात्वतसभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमसक्तामस्माकं बद्धसौहृदा हृदा न भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कचित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलं भोभ बोधा बाधोऽनन्तसख पुमान् यद्धा हृदण्ड गुप्तायां स्वपुर्यां यदवोचिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव पादशुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादय ध्वस्त द्रष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदा शिशो हरन्ति वज्रायुधो वल्लभो चिताः यथा हुदण्डाभ्युद युनुर्जीविनो यदुप्रवीरा यकृतभयानिधो अधिक्रमण्य ग्रीभिराह्युतं बलं सुघर्म सुधर्मा सुतत्वमोचितं कश्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासिते अलब्धधाम वज्ञात किं वा तात चिरसितः कच्चिन्नाभि
हतो भावे शब्ददीहिरमङ्गले मुक्तमर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम् कश्चित्तं ब्राह्मणं बालं गाम्बृधं रोगिणं स्त्रियं पशुतं तत्सत्त्वं नात्याक्षी शरणप्रदं कश्चित्तं नागमगम्यं गम्यं वा सुत्कृतं स्त्रियं पराजितवाथ भवान्नोत्तमेना मेनार्समेपति अपि स्वीप्यर्यवृत्तं हास्त्वं सम्भोत्यान् वृद्धबालकान् जुगु जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमम् कश्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्म मम बन्धुना शून्यस्मिरहितो नित्यं मन्यसेते मन्यसेते यथा न कुरु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का और आपका भी, आप सबका। कृष्ण भगवान जी हमारी गलतियों को माफ करें। अब हम मिलेंगे मंडे को। ये रोज 12:30 बजे होगा क्या, तो वो अलार्म लगा लो। हाँ, जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा, बार बार टाइम बदलता रहता है। पता नहीं 1:30 की लगा दूं, मिटा दूं या 12:30 की लगा लूं। नहीं, हाँ 12:30 बजे ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, तो 12:30 बजे ही करते हैं और क्या। थोड़ा ठीक सा बड़ा होने से भी 2-2:30 बजे तक भी जाए तो भी ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, लंच टाइम सबका बराबर बैठ जाता है नहीं। हाँ, फिर वो लंच टाइम का थोड़ा बराबर बढ़ जाता, नहीं तो जो लंच कर ले फिर वो 3 बजे तक वेट करते हैं, नहीं तो फिर रख दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दीदी मैं रखती हूँ। जय श्री हाँ हाँ, कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, है, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, ठीक है, हम जय 12:30 जय बजे कृष्ण। करेंगे। कि कृष्ण भगवान जी की जो मर्जी हो, जो मुहूर्त सोचेंगे वही होगा। देखेंगे अभी एक बार 12:30 की रखें और क्या। हाँ हाँ ठीक ठीक है, फिर श्री कृष्ण, है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।